नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों से नेम प्लेट हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया। मंगलवार को उन्होंने कहा कि नेम प्लेट लगाने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नहीं था, बल्कि मुलायम सिंह यादव का था। यह व्यवस्था मुलायम सिंह के कार्यकाल में बनाई गई थी, उसे अब सीएम योगी ने लागू किया था। इसके साथ ही साथ राजभर ने बजट समेत कई मुद्दों से जुड़े सवालों का जवाब दिया। गाजीपुर पहुंचे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ने आगे कहा कि इसी पर तो मुझे हंसी आती है कि यह समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर अपने पिता के फैसले का विरोध कर रही है। वहीं सीएम योगी के हटाए जाने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि इस तरीके की चर्चा 6 साल से मैं सुन रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा आप भी सुनिए कि ओम प्रकाश राजभर ने बजट समेत सीएम योगी और पार्टी के बीच मच रही हलचल को लेकर क्या कुछ कहा है। के क्षेत्र में नेता सावित्री देवी विभाग के हमारे एसएन सिंह हैं और सावित्री देवी की बेटे की डेथ हुई है, एसएन सिंह के पिता की डेथ हुई है। तो दरवाजा करने के लिए क्षेत्र में दरवाजा। आज यूनियन बजट आया है, क्या कहेंगे, कुछ इस पर टिप्पणी देंगे? देखिए, ये अनवरत प्रक्रिया है। कोई भी सरकार आती है तो हर साल वो अपना बजट लेकर आती है और उसी बजट पर देश का, प्रदेश का बजट हो चाहे देश का बजट है, देश के विकास के लिए काम होता है। ये कोई नई बात नहीं है। हर लोग अपने अपने तरीके से काम करने के लिए अग्रसर होते हैं, उस हिसाब से योजना बना करके बजट पेश करते हैं। इस बार आपकी एनडीए की निर्मला जी ने रिकॉर्ड रचा है और उन्होंने जो है सबसे ज्यादा बार जो है बजट पेश किया और इस बार उनका दावा है कि शिक्षा, रोजगार, किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए ये बजट जो है अनुकूल है। लेकिन वहीं पे विपक्ष जो है आपको घेर रहा है, कह रहा है कि ये बजट जो है गरीबों के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो विपक्ष जिस बात को आज कह रहा है, जब वो सत्ता में रहता है तो वो वही बात कहता है, एक किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए ये हमारा बजट है। वही बात फिर विपक्ष बोलता है जब सत्ता में रहता है। जब वो सत्ता से बाहर होता है तो फिर वो विरोध करता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अनवरत प्रक्रिया है। किसी भी पार्टी की सत्ता जब बनती है तो अपना बजट वो अपने हिसाब से पेश करता है और देश के विकास के लिए अपना वो काम करता है। छोटे शब्दों में कैसा है ये बजट? अच्छा है। देखिए, कोई भी सरकार जो भी बजट पेश करती है, अध्ययन करके हर बिंदुओं पर चर्चा होती है, चर्चा करके तब उसको बजट को फिर फाइनल करके पहले 5 लाख की छूट बताई जा रही थी, अब 3 लाख की हो गई सर। 3 से 7 लाख में 5% टैक्स लगा दिया। अब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा तो यही कहा कि तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी, तो हुआ कि टैक्स से दी जाएगी। विकास कहाँ से होगा, तो टैक्स से पैसा आएगा। आपको सड़क भी चाहिए, आपको बढ़िया शिक्षा भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, आपको सुरक्षा भी चाहिए, देश की भी सुरक्षा चाहिए। हर इशू के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग सिर्फ विरोध की दृष्टि से न देखें, देश के विकास के दृष्टि से देखें, देश की सुरक्षा के लिए देखें, देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के खुशहाली के लिए हम लोग देखें। कुल मिला के गरीबों और मजदूरों के लिए अच्छा है। हमेशा आप देखिए, विपक्ष चाहे जितना भी कह ले, हम भी विपक्ष में रहेंगे तो हम भी वही बात बोलते हैं। वो विपक्ष में है तो वो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतर है। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें या देश की बात करें, तो कल केंद्र में सरकार रहा करती थी तो आपके लोगों के चैनल पे ये दिखाया जाता था कि अनाज बरसात होने पर गोदामों में सड़ते थे। लेकिन आज वही सरकार उसी काम को कर रही है कि आज देश में अनाज 80 करोड़ लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा है। कहीं किसी भी टीवी चैनल पे ये नहीं चला कि बरसात हुई और अनाज जो है आपका जो है कहीं सड़ रहा हो या भीग रहा हो। ऐसा नहीं देखने को मिला। आज गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया उसको देने की बात
पिछली सरकारें भी कर सकती थी, जो आज आरोप लगा रहे हैं। किसान सम्मान निधि वो भी दे सकते थे, नहीं दे पाए। महिलाओं को 33% आरक्षण वो लोग भी दे सकते थे, जो आज विरोध कर रहे हैं। लेकिन एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार ने 33% आरक्षण राजनीति में लोकसभा और राज्यसभा से पास करके दिखा भी दिया। तो अब उनके कहने से, इधर करने से, दोनों में अंतर हम देख रहे हैं। सर, तो सुना आपने कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से अखिलेश यादव को बिखेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे अखिलेश यादव के अति उत्साही बयान पर आश्चर्य हुआ जब लोकसभा में अयोध्या के सांसद को भगवान राम की उपाधि दे दी। उन्हें अयोध्या नरेश कह दिया। वो सांसद हो सकते हैं, अयोध्या के राजा नहीं। वहीं बेदी राम के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ पत्रकार साथी भ्रामक और गलत खबर चला देते हैं। किसी ने चला दिया कि बेदी राम गिरफ्तार, जबकि वह तो किसी बारात में रसमलाई काट रहे थे। खैर, जिस तरीके से बजट को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर हमला किया है, इन सब पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।